जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है। आई एम रज़ा गज़नवी, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर है। सबसे बड़ी परेशानी जो है वो मैंने देखी है लोगों की, वो ये है, कुछ जॉब होल्डर है, पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप के लोग हैं, लेकिन परेशान होते हैं। क्यों होते हैं, उसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको आज इंशाल्लाह दूंगा। वो एक सिंपल ट्रिक है, जो आज तक काफी सारे लोग हैं वो कहते हैं कि आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आती है। आप कभी गिरे हुए भी होते हैं तो कभी भी आपको ये फील नहीं होता। सही है। तो 3 से 4 चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनको अगर उनके ऊपर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी जिंदगी में परेशान होंगे। सही है। ये एक सीक्रेट है, ये वो सीक्रेट है जो अपनी जिंदगी के अंदर मैंने यूज किया और आज तक जो है इस लेवल पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अच्छा, सबसे पहले जो है परेशान कौन होते हैं? मिडिल क्लास लोग। उसके बाद परेशान कौन होते हैं? जॉब होल्डर जो होते हैं या मजदूर होते हैं। ये सब मिडिल क्लास के अंदर, लो क्लास के अंदर लोग आते हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी की जो रीजन है वो क्या है? वो ये है कि लोग कहते हैं, लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं अपने आप को। देखें, जिंदगी के अंदर एक चीज आपने याद रखना, अगर आप खुश रहना चाहते हो उसका सबसे बड़ा जो फार्मूला जो है वो क्या है? डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। अपने आप को जो है किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करें। मुझे बताएं आप किस बिहाफ पे उसको अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो वॉइस है वो उससे ज्यादा कहीं अच्छी है, ठीक है। हो सकता है आप उससे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए, पैसे के साथ कंपेयर कभी भी नहीं करना। इंसान एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। अच्छा, आप परेशान किस चीज में है? देखिए, रोटी आप भी खाते हैं, रोटी वो भी खाता है, खाना वो भी खाता है, वो भी खाता है। अब 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी के अंदर जो है वो बहुत जरूरी है, वो आप अपनी जिंदगी में ऐड कर लें। जब आपने वो अपनी जिंदगी के अंदर ऐड कर ली, मुझे नहीं लगता कि आप लोग परेशान रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहली चीज जो है आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि लिबास जो है, लिबास जो आपका ये पहनावा होता है, इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए, ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है वो एक अलग चीज है, ठीक है। जो इंसानियत है वो एक अलग चीज है, उसको हम इन कपड़ों के साथ कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते। अभी मैंने अच्छा लिबास ये पहना हुआ है, क्या मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ? ठीक है, इस तरह नहीं होता है। देखें, लिबास आप कोई भी पहने, ठीक है। मैं स्पोर्ट्समैन था, मुझे भी याद है कि मैं वो निक्कर और शर्ट में रहता था। अभी मैं घर में इसी में रहता हूँ। सही है। इन चीजों का कोई वो नहीं है। एक तो लिबास में आपने कभी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक हो गया। एक ये चीज है लोग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। मैं कॉलेज में था ना, जब एक जिस तरह ये पार्टी होती है, मतलब ये कि एनुअल होती है या इस तरह करके जब कॉलेज से जो है फारग होते हैं बच्चे, तो कॉलेज जो है वो देता है, या हमारे जो सीनियर होते हैं, मतलब कि जो सेकंड ईयर के जो लोग होते हैं वो हमें देते हैं, या हम जो होते हैं जो जूनियर जो लोग आते हैं उनको हम वो पार्टी देते हैं। तो मैं जब उसमें गया तो प्रिंसिपल ने जो है मुझे बुला लिया, इधर आओ। क्यों? उस वक्त तो रजा खान इसमें नहीं था, इस ड्रेसिंग में नहीं था। उस वक्त मैं किस ड्रेसिंग में था? मेरे पास सिंपल एक शर्ट थी, मेरे ख्याल है कि कोई वो 150 रुपए की होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी 150-200 रुपए की होगी, और उसके नीचे एक पैंट थी या ट्राउजर थी, इस तरह करके। वो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लोग जजमेंट करते हैं, लेकिन आपने इन चीजों को जजमेंट नहीं करना और इन चीजों को लेके कभी भी आपने परेशान नहीं होना। उसने मुझे कहा कि ये आप किधर आए हो, मतलब उस दिन मुझे बड़ा मतलब कि ऐसा फील हुआ कि मैं क्या यार, ये तो इसने बड़ी बात कर दी। उसने कहा कि ये आप क्या पहन के आए हो, इस तरह करके उसने कुछ अल्फाज यूज किए। मैंने कहा सर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्पोर्ट्समैन था, एथलीट था, और मैंने कहा मैं ट्रेनिंग करने गया था, ये जो दोस्त थे ये मुझे वो कर रहे थे, फोर्स में आ गया, इसीलिए पास में आ गया, मुझे हॉस्टल जाने का वो टाइम ही नहीं मिला। मतलब मैंने उस चीज को वो कर दिया, ठीक है, रेज आउट कर दिया। उसको मैंने शो नहीं कराया कि मैं ये पे नहीं कर सकता या मेरे पास अच्छा लिबास नहीं है, वो सारी चीजें। तो कभी भी लिबास के साथ आपने इंसानों को कंपेयर नहीं करना। कभी भी लिबास की बिहाफ पे कभी किसी को इज्जत नहीं देनी। इज्जत किसको देनी है? सभी को देनी है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ठीक है। अगर कोई फकीर है, बुजुर्ग है, वो सारी चीजें आपने इनमें, पहली चीज ये होगी जो आपको मोटिवेट रखती है, जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती है, जो आपको आपकी फील्ड के अंदर एक अच्छे लेवल पे ले जाती है, वो ये चीज है, ठीक है। सेकंडली क्या चीज है? सेकंडली ये है कि आपने कभी भी खाना, जिसको हम खाना बोलते हैं, जिसको हम खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है, कोई भी यानी चीज, उसके साथ कंपेयर नहीं करना। मतलब कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, अच्छे से अच्छे होटल में खाना खा रहे हैं, तो खाने का कभी भी आपने कंपेयर नहीं करना। थोड़ा खा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, या आप लो क्लास का खा रहे हो, उसमें क्या यार, खाना क्या है, जिंदा रहने के लिए आप खाते हो, उसमें आपको कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा कहना है और मैं यही आपको एडवाइस देता हूँ। और कभी खाने की बिहाफ पे भी आपने किसी को, इंसानों को कंपेयर नहीं करना। एक इंसान अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, आप दूसरे को जो है इज्जत कम देना शुरू कर दें, ये कहाँ का कानून है? ये इंसानियत का कानून नहीं है। ये हम इंसानों का, ये हम आदमियों का, मतलब आदम है ना, इंसान तब हम बनते हैं जब हमारे पास शऊर, वो सारी चीज होती है। इंसान और आदमी में बड़ा फर्क है, ठीक है। ये हमारे कानून है, ये इंसानों के कानून नहीं है। समझ आ रही है आपको? ये चीजें, 2 चीजें होगी, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है।
तीसरी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं काम, वर्क। लोग जो है क्या करते हैं, आपको आपके काम की बेस पे इज्जत देते हैं, काम की बेस पे आपको जिल्लत देते हैं। अगर आप लोगों के साथ शुमार होना चाहते हैं तो फिर आप कोई यूनिक तो ना हुए। देखें, जिंदगी के अंदर या ओनली बने, ओनली नंबर 1 बने, या ओनली बने, ठीक है, या सिर्फ एक बने या नंबर 1 बने, इससे आगे नहीं। अभी देखें, अगर आप लोगों की तरह सोचेंगे तो आप लोगों में, अगर आप लोगों से अच्छा सोचेंगे तो ये आप लोगों से अच्छे हैं। इस चीज को याद रखें। अभी ये जो मैंने आपको बताया कि काम के बिहाफ पे भी किसी को आपने कंपेयर नहीं करना, किसी को नहीं, अपने आप को आपने किसी के साथ काम के लिहाज से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। अभी एक मजदूर है, वो क्यों परेशान होता है कि जब भी वो किसी अपने से ऊंचे वाले को देखता है, या कोई गाड़ी में जा रहा है या उसमें जा रहा है, तो वो क्या होगा, परेशान होगा, यार ये मेरे पास नहीं है, वो शिकवा होना शुरू हो जाएगा, वो सारी चीजें, ठीक है। और यह हदीस भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अगर आप शुक्रगुजार बनना चाहते हो, उसका सिर्फ एक ही फार्मूला जिंदगी में याद रखें, जो बता दिया है वो क्या है, उन्जुरु इला अस्फला निकुम, मतलब ये कि आप जो है इसको, ये अरबी है, उसका थोड़ा सा मैं तर्जुमा आपको कर देता हूँ। कभी भी आप अपने से ऊपर वाले की तरफ नहीं देखें, नीचे वाले की तरफ देखें तो आप शुक्रगुजार बन जाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। 3 चीजें, सबसे पहले आपने ये पहनावा जो है, लिबास, इसके साथ आपने खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। थर्ड जो है, आपने खाने में किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, ठीक है। आप सूखी रोटी खा रहे हो, पानी के साथ खा रहे हो, डज नॉट मैटर, ये चीजें मैटर नहीं करती, ठीक है। 4th नंबर पे काम आप जो भी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एनीवन कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपको इस पे प्राउड फील होना चाहिए, आप करके खा रहे हो, किसी का नहीं खा रहे हो, सही है। सो आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आई होंगी। आई होप के ये जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट अपनी लाइफ के अंदर ये चीजें आप ऐड करेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। मैं कोशिश करूंगा आपको जितना भी मोटिवेट कर सकूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपकी नजर एक शेर, शायर कहता है वो अजान हो रही, शायर कहता है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।